ओके गाइस, दिस इज हाँ अभी ठीक है, 25th of June, थर्सडे. सो मैनी पीपल हैव दिस डाउट कि सबसे पहले आदि भाई को उठाते हैं कि मेन उसी में कवर हो जाएंगे. कि रिदम भाई आप और जस भाई आप आदि भाई वाले डाउट में पढ़ना कि अगर आपको लगे कि आपका भी मोस्टली वही राउंड अबाउट है, ठीक है, तो मेरे को बताना. ये है आदि भाई का, कि आदि भाई ने बोला ये वो आर टी वाई पे देख रहे थे तो ये क्या वैलिड होती नहीं. उसके बाद एट द टाइम ऑफ योर एंट्री वाइम वॉज वैलिड टू गो लॉन्ग्स, इट्स बुलिश फ्रेमवर्क वॉजेंट इनवैलिडेटेड अकॉर्डिंग टू योर डिस्क्रिशन. के स्पेलिंग गलत हैं. यू मस्ट मस्ट क्या होता है? यू यूजुअली वेट, यूजुअली वेट फॉर वाइम्स लॉन्ग फ्रेमवर्क टू गेट इनवैलिडेटेड, राइट? आप पूछ रहे हो या बता रहे हो चोर? बट यू स्टिल टुक ए शॉट्स बिफोर वाइम लॉन्ग फ्रेमवर्क गॉट इनवैलिडेटेड. ठीक है. ये डाउट अराउंड अबाउट है सबके डाउट के भाई. भाई मेरा आरटीवाई से नहीं कोई डाउट रिलेटेड था, तो मैंने ये वैसे ईएस ही का तो है ना. individual ठीक है. इधर 7 लाइक ओम भाई, जब मैं पोस्ट करता हूँ कुछ सही तब है 2 लाइक इनकी का. अभी ये बोलने वाला था, 2 लाइन 3 लाइन। इस पे कोई मेंशन भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है. फोन से करा है मैंने मैसेज ये. अरे रैंडम करा, रैंडम. चोर लो. अच्छा डाउट सबका ऑलमोस्ट इधर ही है, इर्द गिर्द. चलो रिकॉर्ड हो रही है. ठीक है. अब आदि भाई का डाउट क्या है साथ साथ में हम पढ़ते हैं. पहले तो ईएस को लेते हैं. एट द टाइम ऑफ योर ईएस एंट्री वाइम वॉज वैलिड टू गो लॉन्ग्स एंड इट्स बुलिश फ्रेमवर्क वॉज इनवैलिडेड. वाइम वॉजंट दैट कंसर्निंग टू मी. नाउ वाई टू इट. ये तूने क्या किया? मैं मार भी चला दूंगा. मैं रीस्टार्ट करके आऊँ वाईफाई. एग्जैक्ट हाई मार्क नहीं पड़ रहा बट यू कैन सी आर टी वाई वट एवर, ये वाला हाई या ये वाला हाई वट एवर हैज़ टू काउंट देम, है ना. सो सिंपली बेसिक अप्रोच. इफ द एसेट ए रिवर्सेस asset B you can frame lower. If asset A doesn't reverse, goes higher, then you can frame this till here. Simple, clear, right? Ab. It needs to reverse away from where? Away from previous day high. जो भी प्रीवियस डे हाई से क्या के ऊपर लॉन्ग जाए, हिट कर दिया था इसने प्रीवियस डे हाई उस टाइम पे, ठीक है. प्रीवियस डे हाई के ऊपर लॉन्ग जाए तो वी कैन फ्रेम इट टुवर्ड्स हेयर. एल्स इट वुड बी मैनिपुलेशन हेयर, राइट? देन this would be this way rather than a lagging asset play towards here. इतना क्लियर है? if this comes back from here. अब भाई मैंने मर्डर कर देना है. शुगर है. जो 20 साल में एक कैंडल बन रही है ना मेरी. मैं मार भी this moment of time here. Trun, 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 trun. Trun, 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 trun. This is what? 9:30. So it is 9:30 which does hit the previous day high level, है ना. If 9:30 reverses away from here, I cannot frame it towards here. If 9:30 does not reverse away from here, I can frame it this way.
Simple, clear, done hai. So in any condition I want price to expand away from the level and then come back. So I would need this come back anyhow, then this coming properly back would be a reversal, this coming this back and then again would not be a reversal, है ना? That would tell me this move or this move would tell me to if frame this towards here or frame this away from here. Done. Now meow 3 मैं मार भी चला दूंगा. And the way it was going, I was expecting 932 at least come back this way as well, and the way it was going, you are trading away from this, but still can directly explode through. Yes, but I would need proper confirmation. I would at least want first to it to expand away, then come back to then again expand. Done. If it directly goes lower, ये तो मेरे लिए रिवर्सल ही है. यहाँ से यहाँ पे कोई और ब्लॉक बन जाए, that is not something I would consider. I would want it to expand away from first, then try to come back inside, then again go. मैं गोली मार दूँगा इसको. Yes, this right here. कल तक हम करते हैं, ठीक है? फिर जब ये अच्छे से चलने लग जाएगा. मियाओ. पागल कर दिया यार. आज सबका ही गंदा चल रहा है शायद. So I cannot do anything until unless this tells me something. Now, notice the time 9:36. Now my position which I took, you can say out of the box, but not necessarily out of the box. It is simply knowing when to like give relevance to something, when not to, है ना? And using your clever mind, है ना? That is something you can get with experience. But हाँ, I'm not complaining to you guys. कल मिलते हैं फिर, ठीक है? डीएनएस ऑन कर ले. क्या चक्कर में पापा? Jota level the ਨਾਲ pain 9:36 if you people remember the time, right? ओ वाकई मेरे को टाइम भी नहीं दिख रहा अब. भाई कुछ तो करना पड़ेगा. वो कर ले डीएनएस ऑन. नहीं करूँगा इन सब की जॉब वो. तो रहने दो फिर. रहने दो फिर. लो कर लो बात. हम आपसे मिलने आए. रिफ्रेश कर लो भाई ऊपर से. तो हेलो हेलो. हाँ जी. करा थोड़ी देर पहले फ़ोन. अभी वो टेस्ट करा रहा. करता हूँ थोड़ी देर में. टेस्ट कराएगा तो पता चलेगा ना. वो ना पूछना याद नहीं रहना मेरे को. ठीक है. ओम भाई की गॉप से. यहाँ पे नेट नहीं चल रहा. राम राम जी. बैटरी तो फुल है. अब कहाँ थे हम? चलो आज रिदम भाई की बात मान के देख ही लेते हैं. कोई बात नहीं, कभी रिदम भाई को भी मौका देना चाहिए.
नेट चला गया, चला 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 चला। गाइस आपको स्ट्रीम विजिबल है? अब चेक करो। डन डन, आवाज़ आ रही है? हेलो 1 2 3। आ रही है भाई। अब देखते हैं इस स्पीड में चलता है नहीं। देखा, मैं इंटरेस्ट तो मान लो। झूठ झूठ थोड़ी बोलता मैं। उतना भी स्पीड में नहीं चल रहा, पर कोई नहीं। बेटर देन व्हाट वी हैड। ओके, इसके बाद सीधे 9 AM ऐसे आ जाएगी, तो वी बेटर गो ऑन टू द हायर टाइम फ्रेम। ठीक है, लोअर है इस टाइम पे यार। अप्रोच आपकी गप डिस्कस किसने करनी थी? एज वी ऑल नो प्राइस इज एट रेलेवेंट लेवल। ठीक है, रेलेवेंट लेवल पे सिंपली either it can be reversal. If it is a reversal, it should keep continuing, and this previous day level should be exploded through. Okay, else it would be failing to reverse and then again start going lower, and again previous day as the best point. Okay, so it has already attacked previous day. Yes, so I'm just waiting to see a reaction at previous day high, जो कि आप सबको भी पता होगा। Done. Now what happens? 9:30। भाई मेरी एंट्री कितने बजे थी? रुको, कैंडल के साथ में नहीं चलनी चाहिए, वो फिर भाग जाएगी। अगर मैंने 15 मिनट की 9:30 प्ले कर दी तो वो भाग जाएगी। दिस इज 9:30। यस यस, या तो अब आई नीड टू गो यार, इनको दिखाने के लिए, है ना? या प्राइस हैज ऑलरेडी टैग्ड अ लेवल ऑफ रेलेवेंस इफ प्राइस ट्रेड्स अवे फ्रॉम हियर, है ना? प्रायर टू 9:30 अ हाई विच आई कैन यूज टू ट्रेड अवे फ्रॉम हैज़ बीन पुट इन। क्या 8:30 पे न्यूज़ थी क्या आज की? जिस हिसाब के बने नहीं हो, हमें क्या करना? 9:30 इज़ प्रॉपरली अलाउड टू डायरेक्टली एक्सपैंड अवे, क्योंकि 9:30 से पहले फ्रेमवर्क सेट हो गया जहाँ से वी कैन फ्रेम बेरिश। ठीक है, डन। नाउ 9:30 comes and it does expand away from here, है ना? वैलिडेटिंग एट द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, नाउ आई एम नॉट सेइंग इमीडिएटली यहीं पे ले लो। ठीक है, डन। इसके बाद आई वुड एक्चुअली लेट 9:30 टेल मी इट वांट्स टू मूव अवे फ्रॉम हेयर। 9:30 गोइंग, समझ रहे हो? नॉट कमिंग 9:30 गोइंग एंड देन कीप गोइंग व्हाटएवर। तो उसमें इवन इफ इट वांटेड टू गो बुलिश, अगर 9:30 अब ऐसा बना दे तो ये बुलिश भी कहाँ से जाएगा? राइट, 100% राइट है कि अगर इसको ये वाला फ्रेमवर्क कल का रख के बुलिश भी जाना है, कहाँ से जाएगा? इधर से। सबको डन है जी? अगर ये ऐसा बना दे तो मतलब डायरेक्टली अब 9:30 यहाँ से बुलिश नहीं जा सकती, एटलीस्ट लो ऑफ द डे के बाद ही जा सकती है ना? ओम भाई की डन है जी। सेम चीज ऐथे लो ऑफ द डे, सेम ऐथे if it wants to अगर even move higher as well, तब भी इसको लो ऑफ द डे at minimum। डन सीन है। Now I told you all to remember the time. What the time is? 9:36। 9:36। NQ is telling me कि अगर बुलिश जाना है, बेरिश जाना है तो यहाँ क्या पाड़ो पाड़, यहाँ इसकी भी गॉप इधर, इसकी भी गॉप इधर, मतलब जो भी समझिए ना। पर बुलिश जाना है तब भी यहाँ मिनिमम एटलीस्ट अब, है ना? कि 8:30 ने कुछ भी हाई पुट इन करा, 9:30 एक्सपैंड्स अवे फ्रॉम इट, और 9:30 गिव्स अ फॉलो थ्रू व्हाट 9:30 इज सपोज टू डू। 9:30 डज नॉट रिटर्न बैक, उसके बाद भी कीप्स कंटिन्यूइंग। तो हाँ, एटलीस्ट इट इज़ पॉइज्ड टिल हेयर बेयर मिनिमम, राइट? और अगर आप बोलो एसेट है, NQ सबसे ज़्यादा रिवर्स कर रहा था इधर से भाई जी। ठीक है, तो हाँ, प्रीवियस डे वाली SMT सबकी गॉव अगर आप यूज़ नहीं कर रहे थे, क्लियरली प्रीवियस डे हाई से
प्राइस वापस आ रहा है और एन क्यू भी आ रहा है. दिस इज हियर यू कैन सी राइट मिनिमम दिस. वाई आई टुक ई एस, वाई नॉट एन क्यू? मोर देन वन रीजन इफ यू पीपल वॉन्ट टू नो, बट मेन कंसर्न इज एन क्यू ई एस शॉर्ट दोनों क्यों, कि एन क्यू ई एस दोनों शॉर्ट क्यों. उसके बाद अगर जानना है कि एन क्यू के ऊपर ई एस क्यों, वो बाद में. पहला एन क्यू ई एस शॉर्ट पहले वो बता दूँ, है ना. ठीक है, थोड़ा सा कंसर्न आप लोगों ने खुद लगा लिया होगा कि अगर इसने बुलिश भी ना तब भी यहाँ, और अगर इसने बुलिश जाना तब भी मैं एटलीस्ट आई एम डिमांडिंग दिस. बोथ वे सजेस्ट अ बेरिश मूव, बीट अ लिटिल वन, है ना. अगर तो इसने बेरिश जाना था तो सारा ही बुलिश जाना, तब भी मैं एटलीस्ट दिस डिमांड कर रहा हूँ यहाँ पे कि आई डू नॉट नो एनी रिएक्शन. यहाँ पे नहीं भी है, एटलीस्ट ऐसे नहीं भी है यहाँ पे. चलो डन है. इसका तो मेरे को कंसर्न ही नहीं है जब तक ये नहीं बताएगा. आरटीवाई इज द कंसर्निंग एसेट राइट. और ये दोनों दोस्त हैं, ये कह रहे हैं हम बुलिश भी जाना है, अगर बेरिश तो जाना छोड़ो, तब भी यहीं से जाना है. तो एक कंसर्न बनता है कि एक सिंपल हमें पोजीशन 930 का अलाइनमेंट के साथ डेली चार्ट से भी वैलिड है, ऑरली वट एवर 930 की वैलिड है, यहाँ तक ली जा सकती है राइट. वैलिड है जी, हाँ. कि यहाँ के बाद ब्रेक इवन ये तो वैलिड है. प्रीवियस डे आए छोड़ो 2 मिनट के लिए, चलो ये वैलिड है, यहाँ तक ली जा सकती है. आर छोड़ो, चलो जो आपका गंदा फील हो. चलो सपोज ये वाली भी नहीं, जैसे मैं 2 मिनट्स ली, ठीक है, ये हुई क्लोज हुई, हाँ हुई. सपोज आपका फिल ऐसा है जैसे ये मैंने मार्क किया, ये गंदा फिल है. आप यू कैन टेक इट दिस वे, लो ऑफ द डे पे ब्रेक इवन, कि यहाँ से अगर आप बोलो वैलिड टू बोथ साइड, पर लो ऑफ द डे तो एटलीस्ट पॉइंट है कि इसको कुछ भी करने के लिए लो ऑफ द डे जाना है. दिस इज नॉट समथिंग दैट हैपन्स एवरी डे, बट जब हाँ तब आई विल टेक एडवांटेज. कोई डाउट है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ ई एस पूरा ही बुलिश इनवैलिडेट हो गया मेरा, आई नेवर सेड. यहाँ तक सबके लिए वैलिड है, यहाँ तक का कोई डाउट नहीं कि लो ऑफ द डे तो मार ही सकते हो आप लोग. येस और नो. 1.5 ले लो, 2 ले लो, बट अगर आपको फिल बेटर मिला है, 3 मिनट पे लिया है, बट मैं मिनिमम दिखा रहा हूँ कि 1.5 भी अगर लेना है लो ऑफ द डे पे ब्रेक इवन करके, एंड देन वट एवर इट डज टू यू 1.5 भी नहीं हिट करके ऐसे चल जाए ब्रेक इवन आपका. कि लॉजिकली अब लो ऑफ द डे इट शुड रीच, हाँ. और इस पे 930 का हमें पता ही नहीं क्या कर रही, इस पे एटलीस्ट पता भी है. और हमने नहीं बोला पूरा दिन हमें पता चल गया, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ यहाँ तक. ये फ्रेमवर्क देखो, यहाँ तक के लिए हाँ या ना, पूरा क्लियर है. एन क्यू के लिए यहाँ तक के लिए हाँ या ना, मैं नहीं बोल रहा यहाँ तक के लिए हाँ या ना. डन, ठीक है. तो ये पोजीशन एग्जीक्यूट बचती है हमारी. ओके हमने मार दी. चलो अब कि अब हम अगर देखें तो हमारा जो एन क्यू बाई है ना, वो पहले लो ऑफ द डे पहुंच गया इधर. डन थी ना. तो क्या आपका ब्रेक इवन यहाँ पे लग जाना चाहिए था, उसके बाद प्राइस जो मर्जी करे. क्या एन क्यू यहाँ से न्यूट्रल है? येस इट इज़. वी डू नॉट नो, आई डू नॉट नो लो ऑफ द डे से अब एन क्यू डेली चार्ट पे मेरे को बुलिश बनाना चाहता है या बेरिश, आई डू नॉट नो. फिर यहाँ से जिससे आपका बैक इन साइड, फिर 930 मूविंग है, फिर 930 की कॉन्टिन्यूशन भी, दैट 100% टोल्ड मी यहाँ तक तो जा ही रहा है, वैलिड है. और आर टी वाई भी मेरे को बोल रहा था इसको नीडेड दिस, और वाई एम की तो गॉप्सी जब तक आर टी वाई बताएगा नहीं कुछ. तो यहाँ तक डन है. मैं नहीं बोल रहा मेरे को लो ऑफ द डे पहले ही पता है, ब्रेक थ्रू नहीं पता मेरे को. दिस वॉज माई अप्रोच. ओम भाई से पूछो, मैंने ई एस लो ऑफ द डे पहुँचने से भी पहले ब्रेक इवन कर दिया था, है ना ओम भाई. क्यों भाई, इवन इफ मैं टीपी पार्शियल भी नहीं हिट होता, दिस इज अ वैलिड पोजीशन. आई एम सपोज टू डू दिस नाउ. आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू व्हाट इट गिव्स टू मी. माई माई ड्यूटी इज टू डू वट एवर माई सिस्टम सेज कि यहाँ पे 1.5 छोड़ो 1:1 तो मिल ही गया होगा, इतना गंदा फील नहीं था हमारा. 66.75. ठीक है वट एवर जो भी. पार्शियल लेने को नहीं मैं बोल रहा हूँ,
एंड क्यू यहाँ पे लो ऑफ द डे पहुँच गया, आई एम ब्रेक इवन सिंपली। इसके बाद ये जो मर्जी करे, मेरे कुछ भी पार्शल पड़े हैं यहाँ के लो ऑफ द डे के पास, दैट इज़ डिस्क्रिशनल। पर क्या है, यहाँ पे शॉर्ट यहाँ तक मारना और यहाँ पे ब्रेक इवन वैलिड था, और ये ब्रेक इवन मैंने ई एस को नहीं इसको देख के कर दिया, ये भी वैलिड है, समझ आई ना। इसके बाद यू हैव टू कंसीडर दैट आइडिया कि ये ब्रेक इवन करके आपको निकाले, यू वुड बी आउट एट ज़ीरो, है ना। बट कैन दिस आइडिया होल्ड? अगर तो लो ऑफ द डे वट एवर ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कि यहाँ पे प्रॉपर इसने ऐसे दिया तो यहाँ पे जाएगा। अगर दिस आइडिया होल्ड तो दिस इज अ टू गुड ऑफ एन एंट्री, और अगर नहीं भी होल्ड करा, बुलिश जाता, यू वुड स्टिल एंड अप गेटिंग आउट एट वट ज़ीरो। आई कैन स्टिल रिकन्सिडर अनदर आइडिया कि अगर ये ऐसे बन जाए यहाँ से, है ना, या आर ऐसा बन जाए यहाँ से, बट ये पोजीशन तो फ्री पोजीशन बोल सकते हैं लो ऑफ द डे तक एटलीस्ट। तो उसके बाद यू जस्ट हैव टू सी कि इफ द नरेटिव इज इन योर फेवर यू कैन सिंपली होल्ड इट, ब्रेक इवन और फुल टीपी पार्शियल लेने के बाद एटलीस्ट एक पार्शियल बनता ही था। 1.5 आर पे लो, 2 आर पे लो, अप टू यू, लो ऑफ द डे के अराउंड, इधर नहीं, लो ऑफ द डे के अराउंड। अज्यूमिंग प्राइस लो ऑफ द डे से रिवर्स करता है, ये अज्यूम करके पार्शियल बनता था कि योर अप्रोच शुड बी कि ब्रेक इवन भी निकलूँ तो थोड़ा लेके निकलूँ, पर ये नहीं इधर लेके निकलूँ, नो, कि लो ऑफ द डे के अराउंड रेंज में कि ये हिट करके आपको ऐसे, और इतने हिट में ही आपका एक पार्शियल निकल जाए और उसके बाद स्टिल आप ब्रेक इवन नहीं हो, कि एक फ्री ट्रेड को मिस नहीं कर रहे, इसका एटलीस्ट 1 आवर तो बनाया आपने, ये सोचो। एंड दैट 1 आवर यू कैन यूज़ एज अ, और ये ज़बरदस्ती 1 आवर नहीं बनाया, बहुत अच्छा 1 आवर है, अगर ब्रेक इवन होता तो 1 आवर, एंड दैट यू कैन यूज़ एज अ शील्ड इन द नेक्स्ट पोजीशन। जो अगर यही यहाँ पे ऐसे बन जाए या आर टी में वटेवर, यहाँ तक तो फ्री पोजीशन। एंड उसके बाद अगर इफ़ द नरेटिव टुडे वाज मेंट टू गो लोअर, दिस फ्रेमवर्क शुड हैव हेल्ड एनीवेज, है ना। सिंपली partialing there and holding runner or seeing reaction there, I wanted to add to my position as well. I simply never got a chance. I simply stayed in position and then waited, and it just kept going. Ask me if I would take this, no I won't. So simply this to here, and then fortune favors the brave. I had this idea previously in my mind before taking the position that I would hold runners till previous day low, and I would be completely okay not getting my full position out here, है ना, क्योंकि अगर यहाँ से break even हो जाए I would be completely okay, I would be okay with some partials there and then break even. I would not regret कि why didn't I book full here, because this holds the potential. If price wants to go bearish today all the way, this holds the potential all the way till here. I had this idea pre-planned in my mind कि यहाँ से directly भी previous day low जा सकता है, but this consideration that low of the day is a level of relevance to consider. So low of the day से पहले मैं इस candle पे break even चल गया, इसको देखते नहीं, NQ को देख, logic, emotion नहीं, logic. NQ did hit low of the day at this candle, so NQ was open to be framed to any side. 940 M2 candle, 940 M2 candle. So immediately I was break even here just by this candle. This candle did hit my partial somewhere, I do not remember. Low of the day पे नहीं था, इसके नीचे था. Low of the day पे low of the क्या मैं इधर break even हो गया था. उसके बाद I took something off here कि इस candle के almost low पे करा था 3 around something, हाँ. उसके बाद I just held the last runner here. I would not add over here. Call me whatever I want. Was it good? Yes. But NQ, I would say it was still okay if NQ would have made ES reverse all the way from here to frame it this way. देखिए NQ can be framed away from here. So yeah, even if NQ ES would have left this failure swing here, completely valid. How I would have added कि at least NQ यहाँ से still popped above. I do not want to capitalize after all the expansion has been met, है ना. मैं ही हूँ जिसकी लिक्विडिटी डैश टू डैश मार रहे हैं, वो नहीं बनना चाहता मैं, है ना, कि ट्र इधर ना भाई. ओके, आई एम ओके लेटिंग इट गो, इट कैन वर्क. हैड दिस NQ gave me something like this, then whatever I would have
कंसिडर दिस, इसकी भी ऐसे डैश डैश दे दो, उसके बाद भी आई कुड हैव कंसिडर this not. I desperately wanted to add to my position once I would have got to see the reaction at low of the day, because low of the day के बाद I wanted to frame bullish if it went higher, I wanted to frame bearish if it went lower. तो this position मैं बहुत बड़ी RR बनाना चाहता था इसको, but whatever, यहाँ पे भी मैंने फुल रिस्क करा था, प्रॉपर फुल रिस्क करा था, whatever पार्शल्स यहाँ के, यहाँ पे भी फुल रिस्क करा था, फ्री पोजीशन. I took my main partials around there, then here, then runner till here. I did intend to add once I would have seen reaction at low of the day. But if you were waiting to see if what price does at low of the day, only then I would consider the position. It is okay if you simply never got a chance to frame past low of the day, because this is something I would have considered. This never formed. I never added to my position after low of the day. So if you didn't take this and you were looking to frame once ES or NQ hit low of the day, this never formed, completely okay to let this play. हाँ, क्योंकि मैं पहले से था आई वुड टेक एडवांटेज ऑफ इट, बट ऐड नहीं कर पाया, उसका मेरे को रिग्रेट भी है, क्योंकि अच्छी पोजीशन थी डेली चार्ट से. वाई डेली चार्ट से अच्छी पोजीशन थी और डेस्परेट वन साइडेड अच्छा मूव आना ही था, वी कैन टॉक अबाउट दैट एज वेल. कि डेली चार्ट से ही मेरे को विलिंगनेस पहले ही आइडिया था कि डैश डैश होनी है. एक सेकेंड, कुछ नहीं सुनाई दिया. नाउ NQS both had hit a relevant swing prior. So एक चीज़, और they have already spent one day here. So एक चीज़ is bound to happen. Either an expansion higher, either an expansion lower. One thing is bound to happen. And do not think I just shorted because of 17 op. If you want to know, then I can afterwards. But हाँ, एक चीज़ तो होनी है. Either it reverses from where, next day expands, good enough expansion. Either it doesn't reverse from where and next day continues lower. So एक move होना ही होना, because the relevant swing is hit, and 930 gives that too much गगनचुंबी कॉन्फिडेंस. तो भाई आई वुड नॉट मिस आउट ऑन दिस. है नहीं भाई जी, वाइम की डैश और डैश, इसका फ्रेमवर्क ही इस पे था, इसने बनाया नहीं. तो अब आपको पता चला कि आई जस्ट कंसीडर RTY फॉर दिस मोमेंट NQES की फ्री ट्रेड लेने के लिए यहाँ तक, कि उसके बाद RTY ले सकता, मैं वो भी ले सकता हूँ, RTY जो करे, उसके बाद NQES जो है. लाइक लास्ट टाइम आई टुक अ फ्री ट्रेड टाइप ऑफ पोजीशन, वो था, अगर किसी ने मेरे को देखा हो 6-7 AM के अराउंड मैंने लिया था RTY पे M15 या M5 लॉन्ग 6-7 AM. डिस्कॉर्ड का है मेरा, जिसमें मैंने फ़ोन से एक 5-10 सेकंड की क्लिप भेजी थी. दैट वाज काइंड ऑफ फ्री ट्रेड, कि जा नहीं जाने. पोस्ट इधर ही करी थी शायद, फ़ोन की 5-10 सेकंड की क्लिप थी, RTY लॉन्ग 6-7 AM. मतलब आई डो नॉट ट्रेड अराउंड दैट टाइम, बट फ्री ट्रेड बोल रहा हूँ ना. फ्री मतलब फ्री में विन दे रहे हैं, पर वो रेयरली हैपेंस. दिस वन you do not usually see me trading around this time. और यहाँ पे भी प्रीवियस डे तक फ्री ही ट्रेड थी, लिटरल फ्री, कि इसके बाद मेन मेरी पोजीशन इसके बाद है, पर यहाँ तक फ्री थी. ये नहीं है कि जा ही रही है, इतनी क्लोज है, नहीं भाई, रीज़न थे उसके पीछे, तुक्का मार दिया कि यार सुनंदन वो इधर आ गया, सुनंदन भाई, तो इतनी क्लोज को जाना नहीं, दैट वाज नॉट द रीज़न. और आप देखो कि मैं इस पर भी यही अप्रोच, प्रीवियस डे हाई, मेन लेवल ऑफ रेलेवेंस, जहाँ के बाद मैं फ्रेम करना चाहता हूँ, जहाँ के बाद टू गुड फ्रेमवर्क बनेगा, वहाँ पे ब्रेक इवन, पार्शियल या टीपी बाद में चाहे, यहाँ पे ब्रेक इवन. इधर भी क्या लिखा है आपके भाई ने? अच्छा, इस पे तूने निंजा के साथ निंजा ट्रेडर पे तो ली थी क्या? निंजू, ये है ना निंजू. देख ओए आप लोग कुछ नहीं देखोगे,
यहाँ से देख लो बस, ये है हमारे निंजू भाई, बस ये वाला निंजू देखना। ब्रेक इवन आपका भाई प्रीवियस डे हाई से भी पहले कर दिया क्योंकि फ्री ट्रेड पे जो लिटरल फ्री है उस पर तो मैं बिल्कुल नहीं लूज़ करना चाहता, बहुत रेयरली हैपन्स। तो मेरे को होता है दिन का पहले ही मेरे को बफर मिल गया, हाँ क्यों छोड़। अब दिस इज़ नॉट समथिंग यू शुड बी कंसर्न मच अबाउट, आप बेसिक भी मास्टर कर लो, वो भी बहुत है। अब मेरे को थोड़ा आई लाइक स्टडिंग, डीप स्टडिंग, और स्टडिंग में कभी कभी मेरे को फ़ायदा भी हो जाता है, तो हाँ। मतलब मैं ठीक हूँ, आपकी आवाज़ नहीं आई। हो रहा हूँ। ठीक है, आपकी गॉप गॉप ओके। राधे 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 भाई। सो सबको राधे राधे। यू पीपल वुड हैव रियलाइज्ड कि उसके बाद राधे आई राधे वुड हो हैव भाई। नेवर गॉट टू सी RTY, क्योंकि मेरी यही पोजीशन सबकी गॉप गॉप लगा चुकी है 6 आवर। हाँ, पर स्टिल हम RTY को देखेंगे, वैलिड है सबको, क्योंकि मैंने खुद नहीं देखा था इसके बाद। मैंने बस एक ही बारी देखा था ये यहाँ पे, मैंने उसके बाद देखा भी नहीं था ये नीचे भी आया था कि नहीं लिटरली यहाँ पे देख के मैंने यहाँ पे फ्री ट्रेड ले लिया, और वो फ्री डैश डैश कर गई तो उसके बाद मैं बस इस पे सिंगल स्क्रीन रहा था, बस NQ देख रहा था बीच बीच में, नहीं तो मोस्ट टाइम सिंगल स्क्रीन। And if you would have took all out at low of the day, 2 hour whatever, still okay. With time you would learn, but high time frame से I had enough conviction कि अगर इसको बेरिज जाना है, and I am okay sacrificing my some of my profits here by not booking everything here, and I would be okay some partials there, बाकी break even पे I would be okay with it, क्योंकि the potential it holds all the way till here कि if I risk those profits to get stopped at break even, then I deserve those rewards all the way lower as well, यहाँ से यहाँ तक भी as well। मैं तो ब्रेक यहाँ पे सारा बुक करना छोड़ो, मैं तो ऐड करने की सोच रहा था, तो मैं सारा बुक क्यों करूँगा, क्योंकि डेली चार्ट से मेरे को था यहाँ से परफेक्टली जा सकता है, जब तक नहीं जाए यहाँ तक तो फ्री ट्रेड है, उसके बाद आई कैन गो ऑन विद माई डे, यही बुलिश चल जाए, नहीं तो RTY बेरिश बुलिश कर ही सकता हूँ मैं। RTY NQES तो दोनों साइड फ्रेमेबल थे, यहाँ के बाद वन साइडेड मेरे को पता चल जाता है लो ऑफ द डे पे इमीडिएट ऐसा जाए बुलिश, बिना प्रीवियस डे हाई के टच हुए भी बुलिश। इस पे ये अप्रोच थी, फिर प्रीवियस डे हाई पे ब्रेक इवन कर देता, फिर यहाँ मेरे को दो, फिर आई वुड हैव हेल्ड, जैसे मैंने यहाँ ब्रेक इवन करके चाहे हेल्ड पूरा इधर तक करा, समझे, वैसे ही यहाँ ब्रेक इवन करके चाहे मैं होल्ड यहाँ तक कर, वट ओए देखा मैं लॉन्ग के लिए भी ओके था, देख लो मेरा ADR वाला टारगेट मार रहा है, झूठ नहीं बोलता आपको भाई। दिस इज समथिंग दैट जस्ट comes with screen time, not so advanced I would say, but you people have less experience, you aren't used to like maintaining all this, है ना। I started by managing 16 assets a day, now it is 4 assets a day, तो इसलिए मेरे लिए आसान है। You people started by managing 1-2 assets per day, वो भी एक ही टाइम फ्रेम, मैंने आपको 4 एसेट पे लगा दिया, वो भी 4 करोड़ टाइम फ्रेम, तो इट वुड बी मुश्किल फॉर यू। वही अपना बेसिक है ना, एंट्री लेवल थ्रेशोल्ड को हमेशा पुश करते रहो कि आपको हर दुनिया का मुश्किल काम फिर आसान लगे, कि मेरा एवरेज काम दुनिया के हार्ड कामों से भी 10 गुना हार्ड है, तो दुनिया जिसको हार्ड बोलती है वो मेरे लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि मेरा एवरेज थ्रेशोल्ड वर्किंग का इस लेवल का है। तो दुनिया 10x को अगर हार्ड बोलती है, मेरे लिए ये 10x हार्ड की जगह 10x ईजियर हो जाएगा। तो ऑलवेज कीप रेजिंग योर मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ वर्किंग। इस 100x को मैं 110 बनाता रहूँगा, ताकि एक टाइम के बाद मेरे को 100x भी ईजी लगे, ताकि थके हुए भी 100x कर लूँ। कि यू पीपल सॉ मी हॉस्पिटल में भी डैश डैश दे रहा था मैं, और वो मे भी किसी के लिए वो कम्प्लेक्स होता, क्योंकि मेरा नॉर्मल लेवल ऑफ वर्किंग इतने हार्ड चीज़ों के साथ मैं नॉर्मली डील करता हूँ। तो जब मैं बीमार हूँ तब मैं इतनी के साथ तो डील कर सकता हूँ, पर जब बंदा नॉर्मली इतनी के साथ डील कर रहा है उसके लिए ये मुश्किल होगा, और मैं ये बीमार में भी कर सकता हूँ। कि योर वर्स्ट शुड स्टिल बी बेटर देन पीपल्स बेस्ट, है ना। तो ये नॉर्मल में प्रेशर इज़ ए प्रिविलेज एक रीज़न से बोला जाता है।
है ना. इट्स नॉट दैट थिंग्स गेट इजियर, इट्स जस्ट दैट यू कीप इवॉल्विंग, यू गेट बेटर. तो आपके लिए ईजियर हो जाती है. उस पर उतने लेवल चाहिए, बस आपका थ्रेशोल्ड इतने लेवल का हो रहा है तो आपको ये आसान लग रहा है. जिम की स्टार्टिंग में आपको 2.5 किलो भारी लगता होगा, एक टाइम पे आप 25 किलो उठा रहे हो, आपको कोई बोले 1 महीने 2.5 किलो से ट्रेनिंग करनी है, आप 2.5 किलो को फूक मार के उठाओगे. बेटर एग्जाम्पल है ना. और अगर आप रोज़ 25 से 27 की कोशिश कर रहे हो, 27.5 यार जो भी, फिर 30, फिर हर महीने 30 से 35 की कोशिश कर रहे हो, पिछला लेवल आप बीमार होते हुए भी मार लोगे. कि अगर आप नॉर्मली ही 15-20 से ही ट्रेन करते हो रोज़ 15 किलो 20 किलो, तो आपके लिए बीमार वाले दिन 15 किलो बहुत ज़्यादा लगेगा. अगर आप नॉर्मली जैसे 15 कर रहे हो, फिर 15 का थ्रेशोल्ड बढ़ाए जा रहे हो, फिर 20, फिर 25, फिर 30, 25 पे जब आप पहुंच गए, बढ़ाते बढ़ाते नॉर्मल में प्रेशर हैंडल करते यूज टू, तब आप बीमार होके भी 15 ईजिली मार लोगे, बीमार आपके वर्स्ट पे. और इधर आप अपने बेस्ट पे भी 15 मुश्किल है आपको. डिफरेंस है ना. यू जस्ट हैव टू कल्टिवेट योर सक्सेस इन अ वे. बेटर. मियाओ. ट्रर. भाई आपका 6.3 यार कैसी हुआ. मेरे से अलग फील लेते हो आप, चोर है. आपने ये तो नहीं ज़्यादा बढ़ाया था. या मेरे साथ 404. हाँ इस पर भी 404 है. ओम भाई के क्या कहने भाई. ओम भाई के आगे बोल सकता है कोई. समझ आ गया भाई. अब इसको यहाँ पॉज करूँ, रोकूँ और आरटीवाई अलग में समझाऊँ या इसी में समझाऊँ. आप लोग अपना ओपिनियन दो, फिर मैं देता हूँ. इसी में हाँ मेरा भी ये ओपिनियन है इसी में, क्योंकि थोड़ा बहुत अलाइनिंग सेम है टेक है। ना. आप जिम गए थे रिदमा फिर. नहीं यार आज मेरी पट्टी खुली ना, मेरे को लिटरल डर लगा रिदम भाई. मतलब स्टिचेस तो मंडे से खुल गए हैं, पर उसने कहा था एक लास्ट पट्टी रखनी है थर्सडे तक. फिर बाद में हॉस्पिटल आने की भी जरूरत नहीं, खुद ही खोला ना. मैंने स्टिल खुद नहीं खोली, अपने मल्ले के यहाँ के डॉक्टर से खुलवाई. ब्रीता पता ना आपको. ना आप चोर हो. यहाँ का मतलब बहुत माना हुआ वो बंदा है कि लोग बोलते थे उसका हाथ बहुत साफ, कि इंजेक्शन जुक्शन लगाया पता नहीं चलता ये भी. तो उसके पास मैंने जाके मैंने बोला भैया आप ही खोलो, क्लीनिंग वगैरह भी. हॉस्पिटल वाले ने तो मेरे को बोला खुद ही कर लेना, पर मैं रिस्क नहीं लेता. पट्टी भी आप उतारो, क्लीनिंग भी आप कर दो. तो डॉक्टर हॉस्पिटल वाले ने बोला था कि थर्सडे ऑनवर्ड्स इसको खुला छोड़ना है. तो करा के आया. उसके बाद मैंने देखा कि जितना मैं थोड़ा ओके हो गया था कि 10 दिन हो गए ऑपरेशन में, अब मैं चल सकता हूँ. दौड़ नहीं रहा था, पर रुक भी नहीं रहा था. मतलब दौड़ नहीं रहा हूँ, बाकी चल मैं सब कर रहा था. जंप भी नहीं मार रहा हूँ, पर थोड़ी सी ऐसे टांगे खींच के इधर जा रहा हूँ. मैंने जब देखा ना कट जुड़ा नहीं है, मेरा दिल ऐसे हो गया भाई अब चलना भी कम कर देना, उठना बैठना भी थोड़ा प्यार से, क्योंकि कभी भी खुल सकता है यार. जिस हिसाब का हील नहीं हुआ है अभी, कि अगर गलती से मैंने थोड़ा जंप मार दिया ना, मेरे को लगता है ऐसे टिच किया हूँ पिचकारी बजेगी. क्योंकि मांस नहीं जुड़ा हुआ अभी, जस्ट वो मांस टच होना शुरू हुआ है, जुड़ा नहीं है. तेरे को उस पर बीटा डी लगाने को बोले क्या? हॉस्पिटल वाले ने नहीं बोला, पर इधर गया ना इसके पास, तो इसने भी बोला कच्चा है अभी. तो इसने बोला कि मतलब डॉक्टर ने तो सीधे मतलब हॉस्पिटल वाले बंदे को, उसको तो लगा होगा कि थर्सडे तक हो जाएगी रिकवरी. उसने बोला आने की भी जरूरत नहीं, खुद ही उतार लेना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट है स्टिचेस के बाद एक ही पट्टी लगती है. तो उसको लगा रिकवर हो जाएगा तब तक. उसने मेरे को बोला चाहे साबुन से रगड़ के साफ कर लेना. मैं मन में बोला हाँ हाँ, पर मैं पागल थोड़ी हूँ, वहीं पे साबुन रगड़ूंगा. ठीक है. तो उसको मैंने मल्ले वाले को पूछा, मल्ले वाले ने बोला नहीं तू भाई पानी का भी अभी बचाव ही कर, तो ये अभी कच्चा ही है. तो उसने बोला पसीना पसीना ना आने देना, थोड़ा देख के अभी भी कच्चा ही है, कि पस ना पड़ जाए. तो उसने मेरे को सिप्लाडीन करके एक दी है, ये लगा. बीटाडीन का होता नहीं, सिप्लाडीन दिया है. सिप्ला हेल्थ मल्टीपर्पस एंटीसेप्टिक स्किन ऑइंटमेंट, इफेक्टिव अगेंस्ट कट्स वुंड्स बर्न्स इन्फेक्शंस. बीटा डीन भी ऐसी होती है, यही होती है। पर ये थिक है दोनों ही थोड़ी, अच्छी हैं भाई। ये थोड़ी थिक है. बीटाडीन मेरे को पता है थोड़ी पानी पानी होती है, ये थिक है. हाँ, बेटर है. नाउ आई शुड मूव ऑन टू आरटीवे राइट. इज दिस क्लियर सबको ये वाला.
यस सर। है ना। तो फिर सारे मिलके बोलो रिदम भाई की जय। रिदम भाई कीबोर्ड ले दो यार एक। कीवर्ड this here 930 displaces away from where and holds it and continues away from it, तो free trade till यहाँ के बाद आप पे अपना है कि if you have the conviction all the way I had, क्योंकि मेरे को डेली चार्ट से वन साइडेड इसको जाना ही था। तो हाँ आई इंस्टेड डेस्परेटली वांटेड कि इसके नीचे ब्रेक थ्रू हो जाए एंड आई शुड गेट अ चांस टू add to my position as well, जो कि I never got, so I simply went break even, held runners and boom boom। देखने में लग नहीं रहा ये इतनी बड़ी पोजीशन है क्योंकि इसका एसएल यहाँ नहीं ना पड़ा। ऐसा लग रहा है हाँ अच्छा मूव हुआ है। टूल लगा के देखो तो ओ भाई क्या फाड़ पोजीशन है ना। क्योंकि मैंने अपनी कंपेयर करी, मैंने मेरी अच्छी लग रही है, ओम भाई की फाड़ लग रही है, ओम भाई ने भेजी है देखो सेम हेयर, ठीक है मेरी अच्छी लग रही है। हाँ चलो बंदे का अच्छा हुआ है। ओम भाई की देखो ये कुछ ज़्यादा ही वार लग रही है। इन्होंने वहाँ पे डाली है जहाँ डालते हैं। हाँ भैया आपकी फाड़ लग रही है ज्यादा। ये देखो ना यार मेरे को ये बेटर लग रही है। मतलब लग रहा हूँ मैंने पलिए पहाड़ से मारा हुआ शॉट, ये ठा ठा ठा। और मैंने दो ही लिया। अच्छा नाइस। मैंने यहाँ कहीं भी लिया ना एक, तो मैंने सीधे एक जो भी 1.52 आर यहाँ पे वट एवर यू वांट लॉ दैट ब्रेक इवन, दूसरा सीधे रखे थे। अच्छा तभी इनका थोड़ा बेटर 6.3 है क्योंकि इन्होंने थोड़ा इससे भी नीचे रखा होगा। चोर है ना। चलो बैक टू बेसिक्स। क्या बैक टू बेसिक, बैक टू वर्क। RTY वी हैव टू स्टडी। रिदम भाई वो लॉजिटेक MX करके माउस कीबोर्ड, जो भी माउस का पता नहीं कीबोर्ड, वो अच्छे हैं? नहीं पता वीर जी। हैं? लॉजिटेक बहुत अच्छा है भाई, इधर चलता है। बहुत अच्छा है। पर मेरे को मैक कंपैटिबिलिटी वाले सेंस में पूछ रहा हूँ मैं, कि मेरे को आज तक मिल ही नहीं पाया। अच्छा पहले मैं कंसीडर कर ये तो रहा मैं को मिले तो था एप्पल वाले, पर मैंने कहा वो पतलू शुतलू लास्ट ऑप्शन होगा तो वो ले लूँगा। कि अगर मेरे को लैपटॉप स्क्रीन लिड क्लोज करके चलाना पड़े तो मैं एप्पल वाला कीबोर्ड लूँगा, क्योंकि आई नीड फिंगरप्रिंट, और अलग से ट्रैक पैड भी खरीदता क्योंकि ट्रैक पैड और फिंगरप्रिंट इज़ समथिंग आई नीड। बट मैं लैपटॉप का फ्लैप ओपन करके चलाता हूँ, फिंगरप्रिंट डायरेक्ट उधर से लगाता हूँ, मेरे सारे अकाउंट डिटेल लॉगिन फिंगरप्रिंट से ही असेस करता हूँ। और ये ट्रैक पैड वाले काम ये आई नीड इट। फ्लैप ऑफ करके तो अलग से खरीदूँ, पर फ्लैप मैक अलाउज नेटिव डिस्प्ले भी ओपन रख के, तो आई फिगर आउट आई डू नॉट नेसेसरीली नीड इट। अब इसके बाद आप सबको पता सारी रेलेवेंस इसी हाई पे है जो है, यहाँ से बुलिश तो बुलिश, यहाँ से बेरिश तो बेरिश, ठीक है। अब एवरेज डेली रेंज देख लेते हैं हम यहाँ से 66, ताकि मैंने थोड़ी सी मार्क करी है वट, तो इट कैन गो हायर, इट हैज़ द पोटेंशियल टू गो हायर राइट ना। एक बार हम M15 पे भी नज़र मार लेते हैं। इस पे अभी देखना ही नहीं है, ये बताएगा तो देखना। डन है। दिस इज व्हाट 930। नाउ कमिंग टू सी दिस, इट कुड हैव डायरेक्टली एक्सप्लोडेड यस, बट द वे इट वाज कॉन्टीन्यूअस उस सेंस में भी 930 भी एंड्स अप गोइंग हायर, रीचेज इनटू ऑब्जेक्टिव एज वेल। और एनीवे अगर बुलिश जाना तब भी नीचे आना है, तो 3 रीजंस टू स्टिल वेट फॉर अ मूव लोअर, है ना, कि 3 या 4, एक इतना मूव, एक रेस्ट इनटू एन ऑब्जेक्टिव, 2 एक 930 भी सीधे हाई, एक इसके ऊपर फ्रेमवर्क बनाना तब भी इट नीड्स टू डू दिस। तो दिस इज समथिंग यू शुड वेट फॉर। नाउ लेट्स सी। ओए आप लोगों ने क्या कंसीडर करा था? नाइस। यहाँ पे आई वुड हैव वांटेड कि गुड है
this is something I could have considered valid if this would have formed. अगर मैं ES में होता नहीं, ये तो मैंने देखा भी नहीं, और अगर ये फॉर्म होता तो मैं यहाँ पे YM भी लॉन्ग लॉन्ग मार सकता था. दिस नेवर फॉर्म्स, तो YM का आइडिया इतना रिगार्ड नहीं करूँगा अब मैं. ठीक, डन है. नाउ आप लोगों की वो है कंसर्न कि ये यहाँ पे जो बन रही है ना, आप लोग इसको कंसिडर कर रहे हो, ये वाले को. ओके, प्राइस रिजेक्ट प्रीवियस जाए, आप इसके नीचे देख रहे हो RTY पीक उस पर. नाइस, RTY कीप्स कंटिन्यूइंग थ्रू एंड 10 AM इसके नीचे, तो आई कैन लुक फॉर 10 AM इसके नीचे भी. 10 AM जस्ट ओपन आए ऐसे. अच्छा, अभी 10 AM आई नहीं है. You people consider this. I mean, yeah, I would say yes, good. Rhythm by Dopsy ho gay. Yes, so yeah, you can consider it as a good position. Done it. You can consider this as a good position. Now YM अभी भी ना long ना short, तो मैं देखूँगा नहीं. rather अगर if I were to, this is good, तो I would have wanted something like this कि मेरे को अगर मैं एवरेज डेली रेंज भी देखूँ 65 इट सेड. यस, लो ऑफ द डे के नीचे आई कैन लुक. प्रीवियस लो कैन आई, मे बी आई कैन एक्सटेंड इट टिल प्रीवियस लो एज वेल. तो उससे ज़्यादा थोड़ा ही है. हाँ, आई कैन. तो माई द वे ऑफ फ्रेमिंग की लो ऑफ द डे पे ब्रेक इवन if I were to, or touch if we were to aim for 2 hour. I know it didn't work, but we are supposed to do our duty the right way. Yeah, good. Now here 10 AM where? Here. This, give me this framework. I won't consider this. तो मैं चाहूँगा इसको भी अगर शॉर्ट मारने का मौका मिल जाए. हाँ, ऑब्वियसली बिलो दिस, बट आई वुड रादर फ्रेम दिस, रादर जस्ट सिंपली फ्रेम दिस. अगर मेरे को इसको लॉन्ग मारना है, ओनली वन वे, YM गोज टू लो ऑफ द डे, इमीडिएटली रिजेक्ट्स, है ना. और ये वाली एंट्री देन मैं इसमें यहाँ पे M5 में ये यहाँ पे बनती, ये वाली एंट्री देन इसमें कंसिडर करता. ओनली वे इफ आई वर टू टेक एनी पोजिशन इन YM. शॉर्ट्स RTY better, long YM better, but both depend on RTY. Currently RTY is reversing from there. Better be RTY to frame shots, so I would rather prefer this. 3 पे था, 4 पे था, whatever it did turn back on you all. Didn't go. I would say if you took this, valid. Yeah, do not need to like change the whole strat just based off of one loss. बट मैं यहाँ तक पहुँचा ही नहीं क्योंकि बेटर एसेट अगर आप पहले ही चुन लो. हो फॉर्चून फेवर्स द बी रे. यार दो कहाँ से आए
आज आकर दुख मना रहे हैं बेचारे, सही करके भी गॉप से लग गई और मिस भी ये तगड़ा हुआ। मतलब इनडायरेक्टली अगर आप लोग मन में सोचो -1 और वहाँ पे गया है, और इसका जो +6 मिस करा है वो भी तो -6 है, सुके -7 हो गए दिन में। और जिस 7 ने प्लस अगले एटलीस्ट 3 लॉस या 4 लॉस कवर करके भी आपको ब्रेक इवन पे लाना था। मतलब अगर आप कॉन्स्टेंटली अगले 4 दिन लगातार 4 लॉसेस लेते तब जाके आप ज़ीरो आते, तो yes you should feel guilty and a bit regret, because that is what makes you study this. How you could have told yourself to take this completely valid framework out of free position है और too good हाई उससे पहले बन गया एन क्यू का ऐसे समझो अभी ये एन क्यू है यार, एन क्यू का ही देखे समझे क्यों। आई ऑब्वियसली ऐसे पहले बन गया 930 से, जहाँ से वी कैन लुक टू ट्रेड अवे, है ना। इफ दिस इज सपोज टू बी द हाई ऑफ द डे, 930 शुड डिस्प्लेस अवे फ्रॉम इट। यस 930 डज दैट। इफ यू हैव टू मच कन्विक्शन आप डायरेक्टली इधर ही कैन ले सकते हो, 930 जस्ट स्टार्ट डिस्प्लेसिंग इट। This isn't something that you can call free trade here, but more so personal choice. But 930 starts to displace away from already made high and held that, forms a continuation. The minimum यहाँ पे yes it wants to go, यहाँ से जाए बंदी चल, तो वही मैंने यहीं तक लिया, यहाँ पे ब्रेक में, यहाँ से जो मर्जी जाए। तो मैंने सारा यहाँ पे बुक नहीं करा है, मतलब लो ऑफ द डे के नीचे भी जहाँ टिपी था, क्योंकि आई वॉज कम्प्लीटली ओके कि यहाँ से टोटल वैलिड है। और मैं तो चाहता था आप लोग क्वेश्चन पूछो कि वाई नॉट एन क्यू, वाई ई एस, जबकि एन क्यू क्लियरली वीकर है, जब ई एस यहाँ कहीं था एन क्यू यहाँ पहुँच गया। पर आप लोग पूछते नहीं, तो मैं बताऊँगा भी नहीं, आज तो नहीं बताऊँगा। मैंने 3 बार बोला था कि अगर आपको जानना है मैं चोर बता मैसेज किया हुआ तेरे को पहले का जानने के लिए। तो ऐसे बीच में बड़ा टोकते हो। अभी एक बार मैंने 3 बार बोला इफ़ यू पीपल वांट मैं बता दूंगा, इफ़ यू पीपल वांट मैं बता दूंगा। पर अब तो मैं आज तो उस तो समय नहीं समझा रहा था बताऊंगा, ना भाई। कल अगर मेरा मन करेगा कल बताऊंगा, आज तो नहीं बताऊंगा। आप लोग की गाओ चल मैंने जो बताया रीजन वो ठीक है, पहले देगा। रुको पहले सागर भाई, इफ यू स्टिल like didn't attend the session properly, let me give you a recap again. I said I wasn't gonna touch YM until RTY would have given me something, है ना। RTY would have told the framework for RTY for today, है ना। और अगर आप बुलिश सोच रहे हो, ओके दिस इज़ योर फर्स्ट लॉस, वैलिड, यू कैन लुक फॉर अनदर पोजीशन। मेरे लिए बेरिश फ्रेमवर्क RTY का इनवैलिड नहीं हुआ है, मेरे लिए फ्रेमवर्क ये इनवैलिड नहीं हुआ है भाई जी। और दिस इज़ 10-3 में अगर मैं चारों एसेट देखूँ, दिस हैज़ रीच्ड हियर, सो नाउ अभी RTY के बंधन से मुक्त है। नाउ दिस कैन वर्क एज ए इंडिविजुअल एसेट, दिस एज ए इंडिविजुअल एसेट, दिस एज ए इंडिविजुअल एसेट। टाइम इज़ 10-3। कैन वी लुक एट दिस टू 10-3 पे कहाँ थे? ओहो 10-3 तो बड़ी दूर की बात है, इन्होंने तो 10 भी नहीं बजने दिए, 9:54 है। चलो स्टिल इफ़ यू मिस दिस 10-3 मेरे लिए बेरिश अभी भी वैलिड है इफ़ इट गोज डायरेक्टली अवे, तो आई कैन नॉट फ्रेम दिस, राइट। जस्ट बिकॉज इट वर्क डजंट मीन इट इज़ वैलिड, जस्ट बिकॉज इट इज़ अ पैटर्न लाइक ऑर्डर ब्लॉक, नो आई वॉन्ट इट नाउ। YM you can frame it on its own now. RTY still has a framework to frame short sort of a fair, but can you frame longs? Yes. This way price expands, comes back into the range, fails to stay in the range, displaces away, forms another continuation entry. You can use that to consider price is not reversing from there, right? Better at this moment of time I would still say price is still valid to go lower. अब नहीं मैं बोल सकता, है ना। Now I can start considering bullish idea, but I would need
a low which I can use to trade away from here. Need a swing. Okay, pally trade loss. Still okay, you can look for another position. YM का मेरे को पता नहीं, और क्या YM could be framed over this high? Yes, to some extent. Oh, low of the day इधर है. To a very little extent. या फिर चलो 53,000 राउंड नंबर बोल लेते हैं हम, ठीक है, कि एवरेज डेली रेंज से भी ज़्यादा है अगर मैं दिखाऊँ. दिस इज 786, एवरेज डेली रेंज 714. कि क्वालिटी दिन एवरेज डेली रेंज को थोड़ा फाड़ देगा. ओके, अगर इफ़ आई गेट अनदर कॉन्टिन्यूशन सिग्नेचर हियर, आई कैन फ्रेम इट टिल हियर. RTY की यहाँ पर आई कैन फ्रेम इट टिल हियर. एल्स अगर RTY YM मैं बहुत रेयरली 10M रिवर्सेस कंसीडर करता हूँ, बट इमीडिएट जाए 10M खुलते ओपन ठाल जितने जिनी छेती होते उन्हीं छेती थले, देन आई वुड हैव कंसीडर दिस. नाउ लेट इट पल्ले पल्ले पल्ले. मैं मार चला दूँ, मैं गंदी वाली मार चला दूँ. दिस इज समथिंग आई कैन कंसीडर. यहाँ पे आप ऑटो ब्लॉक देख रहे हो. नो आई वॉन्ट. मेरे लिए आई एम यूजिंग दिस टू ट्रेड अवे. इसके सेंस में ये कहाँ पे बना है, यू कैन इमेजिन फॉर योरसेल्फ. ऑटो ब्लॉक कितना इनफ, ये सब्जेक्टिव है. फ्रॉम वेयर यू आर यूजिंग इट टू ट्रेड अवे फ्रॉम, राइट. दिस इज गुड इनफ इन कंपेरिजन टू वेयर आई एम यूजिंग इट टू ट्रेड अवे फ्रॉम. ऑटोमेटिकली ये आपके लिए गुड इनफ हो गया, राइट है. अगर आपको मैं बोलूँ, ये एक टेप रेट पोजीशन मैंने मन में ली थी, ठीक है, वैलिड थी 1.5 आवर के लिए 9:30 से पहले, और इसकी ऑर्डर ब्लॉक की लेंथ ऑलमोस्ट सेम है उसकी, पर ये वैलिड क्यों है? क्योंकि लुक फ्रॉम वेयर आई एम यूजिंग इट टू ट्रेड अवे फ्रॉम बस इज कंपेयर हेयर. इतना है ना, बस ये इतना very less of a difference, right? इसके हिसाब से दिस इज़ बेटर, और दिस इज़ स्टिल इनफ रेंज इसके हिसाब से. कि अगर मैं स्क्वायर बॉक्स उठाऊँ यहाँ पे, स्क्वायर बॉक्स से गिनवाऊँ आप लोगों को, ठीक है, इसको इसके नीचे रखूँ ऑलमोस्ट बराबर. बस इज ये वाला यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ अगर आप बोलो, ठीक है, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट, ये जो बीच में मैंने गैप छोड़ने पर गेटिंग द डिफरेंस. सो कितनी रेंज इनफ है, ये सब्जेक्टिव है. टू वेयर यू आर ट्रेडिंग अवे फ्रॉम ये बनता, दैट इज समथिंग यू कैन कंसिडर वैलिड. और हर बार प्रीवियस हाइस पे ब्रेक इवन नहीं, इस पे मैं कर देता. ये भी टेप रीड, मतलब मैंने तो ले ली थी, मैं क्यों लूँ फिर से. क्लोज हो ही नहीं हुए, पर दिस इज समथिंग आई कैन यूज टू ट्रेड अवे फ्रॉम दिस. आई कैन टेक दिस इधर ब्रेक इवन 1.5 वट एवर. क्या मैं बेटर फील मिलता? रुको ना, फिर देखते हैं, कोशिश करते हैं. इसके आसपास तो नहीं मिल रहा कहीं बेटर फील. अगर ये मिल जाता तो मक्खन मक्खन. यहाँ पे कहीं अगर आता तो बड़ा ही मस्त होता, पर नो, आई कुड हैव सिंपली कंसिडर्ड अ बेटर फील अराउंड एयर ब्रेक इवन इमीडिएटली. यहाँ पे दिस वुड हैव बीन वैलिड, कि ज़्यादा नीचे भी नहीं, मार्केट ऑर्डर बस इतनू सा डायरेक्टली यू कैन ऑल्सो टेक. जाता है इधर तक, पर दिस वुड हैव स्टिल बीन वैलिड कि यहीं पे ले लो, मार्केट नहीं पर एटलीस्ट यहाँ पे ले लो. हाँ, अगर आप चलो कर लेते हैं मैनेज, तो आप 1.5 यू वुड हैव गॉट. चलो अगर 1 पॉइंट और नीचे करते, पर मेरे को नहीं मिलता अगर इफ़ आई वर ट्रेडिंग दिस, ठीक है, क्योंकि मैं इस क्लोजर के हिसाब से 2 पॉइंट ही ज़्यादा वेट करता नीचे, क्योंकि द वे द फ्रेमवर्क इज़ वो अब रुके वाला नहीं है.
930 पे ऐसा बनाया, डिड रिट्रेस के बाद अगेन एक्सपेंशन शुरू करके एक्सपेंशन, ये जो 2 पॉइंट आ गए ये भी मैं मानता, थैंक यू थल ऐसे वाला। हाँ, फ्रेमवर्क पे डिपेंड देना हर बार ऑप्टिमाइज ये नहीं। तो आई दिस वुड हैव बीन वैलिड फॉर मी कि इसने इतना बनाया ना। इट इज़ सेट टू एक्सपैंड, एक्सपैंड का मतलब पता है क्या होता है? तो उसमें इट वॉन्ट कम बैक जस्ट बिकॉज आपका ऑप्टिमाइज आपको फिल चाहिए वो नहीं मिला आपको। तो ये ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा नीचे मिल जाता, मैं उसमें खुश नसीब। ओके, यहाँ पे ब्रेक इवन ओके मस्त डन है, और ब्रेक इवन हो जाता आपका भाई सिंपली। यहाँ पे इसकी एवरेज वाली रेंज हिट होती तो इसकी वो तो बस वही एक लॉस। इफ़ यू मैनेज टू गेट better fill than 1.5 hour then somewhat you get recover, or else एक लॉस एक ब्रेक इवन। मेरे केस में तो ये होता, इसमें चलो वैलिड होता। ये मैंने टेप रीड करी थी सेम। अगर लॉजिक अगर मेरे को कोई इसका बता सकता है, ट्राई करो। टेप रीड मन में ली थी मतलब 9:30 से पहले। और ट्राई करने के साथ ये भी ट्राई करना मेरी मैनेजमेंट इसमें क्या सोच के क्या कैसे। इफ़ यू वांट आई कैन चेंज टाइम फ्रेम्स फॉर यू, इफ़ यू वांट आई कैन रिप्ले बैक। अच्छा किसी को जानना नहीं है, ओके नो वरी। भाई इसमें 9:15 दिखा ना, 15 मिनट सॉरी। रिप्ले करूँ जहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा था। हाँ जी टाइम थोड़े की बात नहीं, पर आप लोगों ने बोला ही नहीं आप लोग करना चाहते हो। अगली कैंडल है 9:30, तो 9:30 से पहले मन में टेप रीड कर रहा था आपका भाई। एक और कैंडल रिप्ले बैक करूँ या यहीं पे ठीक है? भाई, ये इससे पहले वाली कैंडल में मैं बैठना चाहता था 9 AM पर। मैं चाहता था इसमें, मैंने डाली भी था कि इसमें ना मैं फेयर वैल्यू गैप का मतलब ये दोनों कैंडल का लो स्वीप हो जाए, क्योंकि मैं पिछले ऑर्डर ब्लॉक ही निकल गया था। इसका फ्रेमवर्क क्या था आपका भाई? हाँ जी, आपका फ्रेमवर्क क्या YM था? का। हाँ तो ये कैसे लॉन्ग बुलिश मारा था। आपने? यो इसने 8 AM ये 6 AM का लो स्वीप हुआ था। वाईएम? हाँ YM। पर मेरे लिए ये वैलिड ही नहीं थी अभी तक, क्योंकि फ्रेमवर्क मैंने क्या बोला किस पे डिपेंड था? तो RTY पर। हाँ, तो दिन का प्लान बनाते वक्त ही मोस्ट बंदों से गलती हो गई आज। वैम को उसको अकेले में देख ही नहीं था भाई पर RTY आज इंडिविजुअल पर भी था ही, क्योंकि उसने कल जाना था, कल भी नहीं किया, आज इंडिविजुअल उसका सपोर्ट कर रहा था। आरटीवाई का इंडिविजुअल फ्रेमवर्क है, वाईएम का जब तक खुद नहीं वो यहाँ तक पहुँचता तब तक आरटीवाई को देख देख के चलेगा। तो ये बुलिश मैं तभी कंसिडर करूँगा अगर आरटीवाई बेरिश बोल रहा है, बेरिश की गो यहाँ पे बेरिश जा सकता है ना, कि 9:30 से पहले एक हाई बन गया, हाई ऑफ द डे स्वीप हो गया, प्रीवियस डे की क्यू है, और 9:30 कैन डायरेक्टली एक्सपैंड लोअर। वुड आई हैव ट्रेड दिस? आई वुड हैव लुक टू कंसीडर दिस। तो यहाँ पे बेरिश इनवैलिडेट तो नहीं हुआ मेरे लिए। वाईएम तो नहीं शॉर्ट सोच सकते थे तब भी। सोच सकता था, पर मेरे पास बेटर एसेट जब ये होता है यहाँ NQES होते तो मैं ये की सोचता है। RTY अगर शॉर्ट नहीं जाए तो मैं इसको लॉन्ग सोच सकता, तो मैं RTY को भी लॉन्ग सोच सकता हूँ कि शॉर्ट नहीं जा रहा तो इसको यहाँ पे लगेंगे एसेट की तरह, जा रहा है तो इसको इससे अवे SMT है। जी मैं खुद ही समझाता हूँ, आप लोग मुझे बोलेगा नहीं। कोई आंसर नहीं तो पता उसका। मेरे लिए अगर बेरिश जाना था प्रीवियस डे हाई लेने से पहले, तो दिस वुड हैव बीन लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यहीं से जाना चाहिए। इसको रिविजिट भी नहीं करना चाहिए वापस। इसी लेग जो ये नीचे आई है इधर से डायरेक्ट कंटिन्यू, यहाँ को फेल करके एक और बुलिश कंटिन्यूएशन सिग्नेचर, दैट वुड हैव इनवैलिडेटेड दिस हाई एंड टोल्ड मी अब प्राइस प्रीवियस डे हाई जा रही, जो कि नेक्स्ट M15 में आपको देखने को मिला है। और इस M15 को आप लो टाइम फ्रेम जाओ अगर, है ना, यू वुड हैव वांटेड प्राइस टू
यहाँ से नीचे डैश डैश बजे, अगर ये यहाँ से बेरिज जाना चाहता है, इफ़ दिस हाई वांट्स टू होल्ड, जो कि आपको देख के हुए चल गया यहाँ से रिवर्सल नहीं है स्टिल, हाँ जाना चाहता है तो 9:30 आए, इधर से रिटर्न बैक नहीं, ऐसे ऐसे करे, देन यू वुड कंसिडर इट दिस वे कि हाई ऑफ द डे के ऊपर। डन है। तो ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता अगर प्राइस ने बेरिज जाना यहाँ के नीचे ब्रेक थ्रू और इसी हाई से अवे। उल्टा यहाँ के नीचे मैनिपुलेशन और इस हाई की तरफ लास्ट लाइन प्रीवियस डे से दूर जाने की भी तोड़ दी। तो ये आइडिया कंसिडर करके आरटीवाई अब यहाँ से रिवर्स नहीं कर रहा है, इंस्टेड इसकी तरफ जाना चाह रहा है। तो वाईएम को हम लैगिंग एसेट सोच सकते हैं, है ना। पैटर्न को नहीं देखो, लॉजिक को देखो बार बार, ठीक है। अभी भी मेरे को क्लियर नहीं है, बट इस कैंडल के बाद प्रॉपर क्लियर है ना। डन है भाई जी। तो इस कैंडल के बाद सेम पोजीशन आप बोलो इधर क्यों नहीं, रिस्क रिवॉर्ड। तो इसमें भी आपका भाई कुछ नहीं, बस इसलिए मैं पूरा ये नहीं टारगेट रहा क्योंकि यहाँ पे 9:30 जाके मेरे को ऐसे इमीडिएटली ऐसे कर सकता है, यस। तो 9:30 प्रीवियस डे ऐसे रिवर्स करा, पर प्रीवियस डे हाई के बिना आप रिवर्स नहीं कर सकता। जैसे प्रीवियस डे हाई तक फ्री ट्रेड, ये लेना ये ले लो। प्रीवियस डे हाई अब कहीं जाना, बुलिश जाना, बेरिश जाना, दोनों प्रीवियस डे हाई से ही जाएगा। तो प्रीवियस डे उसको मिनिमम पहुंचना है, चाहे उसको बुलिश नहीं भी जाना। तो यही सेम मन में मार्केट ऑर्डर ट्रू डिच की टूइयाँ यहाँ से 1.5 आर, और द मोमेंट दिस हिट जिट्स कि ये गेट्स हिट तो प्राइस बिकम्स न्यूट्रल, है ना। तब आरटीवाई शॉर्ट भी जा सकता है, लॉन्ग भी। अभी इसको सिर्फ लॉन्ग जाना चाहिए, तो मैं ये ले रहा हूँ। तो द मोमेंट आरटीवाई हिट्स दिस, आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, ब्रेक इवन ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे मैंने मन में ब्रेक इवन लगा ही दिया था। तो बस 1.5 आर ज़्यादा नहीं लेता आपका भाई, ना ना ना, यहाँ तक तो बिल्कुल नहीं लेता। नहीं ले सकता था, पर फिर अपने रिस्क पे हुई कि थोड़ा पार्शियल देन ब्रेक इवन। सेम जैसे ईएस का एनक्यू ने लो ऑफ द डे पहले हिट करा, तो ईएस मैंने ब्रेक इवन करके पूरा वहाँ तक पार्शियल रखी, क्योंकि इसमें मेरे को कन्विक्शन उतना लग रहा। इसमें एटलीस्ट इसके यहाँ का कन्विक्शन तो उसी हिसाब में लगाया कि जितनी देर में यहाँ पहुँचेगा उतनी देर में मेरा 1.5 या 2 आर चलो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये देख लो, मैंने कोई ऑप्टिमाइज़ की वो नहीं करी। मेरे लिए प्राइस अब एक्सपेंशन मोड में आ सकता है, मन में ही है, उसका भी 2 आर मिला है भाई। तो यू डू नॉट नेसेसरली हैव टू वेट फॉर ऑप्टिमाइज एंट्री, कंडीशनल होता है। बस वही है, अगर आपको उतना हर बंदे को पीक मास्टरी करनी है तो उतनी पीक एफर्ट्स भी देने पड़ते हैं। यू रीप वट यू सो, सिंपल सी बात है ना। तो भाई ये आपने सुना होगा, जो जो बीज बोओगे वही पाओगे, है ना। हाँ जी। बस वही, यू रीप वट यू सो। खुद के लिए कंडे लगाओगे, कंडे पाओगे। बेटर। कोई डाउट अब? हाँ जी सर। सारा एक्सप्लेन कर दिया आपके भाई ने। डन है। बिट सी को देखना है, अगर यहाँ से ऊपर नहीं जाता है तो इसको इधर तक नहीं फ्रेम करना, डायरेक्ट इधर तक, क्योंकि दिस डजंट होल्ड एनी रेलेवेंस फॉर मी। बीटीसी ऊपर जाता है तो बीटीसी को ये लॉन्ग मारना है, इसको मत। अगर कोई, चाहे आप ये इसका लॉन्ग मारो नहीं मारो, आप लोगों का मेरे हिसाब से फ़र्ज़ बनता। अगर मैं मेरा स्टूडेंट होता तो मैं मेरी इस बात को भी स्टडी करता कि मैं शॉर्ट के लिए इसको क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, लॉन्ग के लिए इसको क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, चाहे इस पर भी शॉर्ट मार सकता हूँ। तो मैं ये जाकर भी स्टडी करता अगर मैं मेरा स्टूडेंट होता, जो कि मैं करता था डीप, कि जिसको मैं सुन रहा, जिसको पढ़ रहा हूँ, उसकी एक एक बात उसने किस रीज़न पे खोली होगी, उससे ज़्यादा रीज़न मेरे को पता होना चाहिए। उसको बोले तूने यही रीज़न से बोला होगा, इसके साथ कुछ हो ही नहीं सकता, तेरी को होगा। इट शुड बी दैट वे, तभी मास्टरी आती है। हाँ जी जज भाई, आप क्या बोल रहे हो?
भाई जब एनक्यू को 1 आवर पर खोलना है एक बार, दोनों का एनपीएस। इसको हटा लो 2 मिनट। सागर भाई दिस पोजीशन इज ओनली वैलिड अगर आपने सही लॉजिक से लिया। अगर आपने सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक बन गया, पैटर्न ट्रेड है। फिर अगर आपने प्रॉपर लॉजिक जो मैंने लगाया आरटीवाई के साथ अलाइन करके तो ही वैलिड है, एल्स दिस इज नॉट वैलिड। अच्छा आपने ली ही आरटीवाई है, फिर तो ठीक है। मैंने सोचा भाई मैं ही, फिर तो रिदम भाई की गॉल, फिर तो ठीक है, फिर कोई चक्कर नहीं है। जैसे मैं बताऊँ, पता नहीं भाई सही है डाउट के नहीं सही है, तो पर पूछ लेता हूँ, है ना। डाउट सही गलत नहीं होता है, इंटेंशन सही गलत होती है। ओके, इंटेंशन से। जैसे एनक्यू था ना भाई, मैं देख रहा था, जब मैंने देखा था कि जब प्राइस ओपन हुआ उसने तभी प्रीवियस डे हाई लिया था, ठीक है। तो उसने फिर जाके लंदन में फिर जाके प्रीवियस डे हाई लिया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये रिवर्सल आना चाहिए, तो यहाँ से आना चाहिए मैक्सिमम। नहीं आया तो उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट करने लग पड़ा, ठीक है। तो फिर मेरा उसके बाद जब उससे, हाँ बेटर है। प्राइस, हाँ कंसोलिडेट करने लग पड़ा, ठीक है। फिर जब मैंने 15 मिनट पर देखा तो ये बुलिश सिग्नेचर दिखा रहा था, मतलब कि 9 AM अराउंड। तो मुझे लगा कि ये प्रोटेक्टेड है, कि क्या पता अभी बुलिश बायस है। If I were to frame it here, मेरे को क्यों नहीं दिख रहा जस भाई यहाँ पे बुलिश है? आवरली पर ये सेम दिख रहा था ना, जैसे कि यहाँ से रिवर्स नहीं कर रहा, कंसोलिडेट कर रहा है, पर मेरे को बुलिश तो नहीं हाँ। दिख रहा है। हाँ रिवर्सल भी नहीं आ रही थी। हाँ। तो फिर नेक्स्ट आवर जब मैंने आवरली पर स्विच किया से, तो बुलिश कैंडल थी। तो मुझे लगा कि 10 AM, फिर आपको इतनी कन्विक्शन क्या थी कि ये रिवर्सल ही है, मतलब 10 AM वाली कैंडल ये। हाँ तो मैंने तो यहाँ तक ली थी ना, उसके बाद यही क्या यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं? हाँ तो भाई बस ठीक है, यहाँ से पूरा दिन बेरी जाने को जा सकते हैं। हाँ मैंने तो ली यहाँ तक ही, समझे मेरे पॉइंट? मैंने तो यहाँ तक लिया जैसे। इतनी कैंडल से आपका बायस स्विच हो गया था कि नहीं? इतनी कैंडल से तब तक यहाँ से ये रिवर्स कर रहे हैं। हाँ क्या 9:30 से अवे जानी चाहिए? अब एक हाई बन गया और 9:30 से पहले एक हाई बन गया। अगर एक्चुअल यहाँ से रिवर्स करना है, ड्राइवर को इससे अवे जाना चाहिए। ड्राइवर 9:30 हेयर, ठीक है, 9:30 अवे गया और अवे जाते जाते एक और कॉन्ट्रीब्यूशन सिग्नेचर कि अवे जाने को एक्चुअली कंफर्म भी कर दिया। तो यहाँ तक तो फ्री पोजीशन है, और यहाँ पे मैंने ब्रेक इवन कर दिया कि यहाँ से न्यूट्रल है। समझे मेरी बात? यहाँ से अगर ये चाहता, अगर इसने बुली जाना होता, 100% वैलिड है ऐसे बुली जाए। तो मैंने तो ली यहाँ तक है क्योंकि ये यहीं तक वैलिड है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेमवर्क बनाया कि यहाँ से रिवर्स नहीं कर रहा, तो ये हाई भी होल्ड कर सकता है पूरे दिन में। भाई तो वही मैंने भाई जो सा ये लो बनाया, मतलब कि छोटा सा लो, उसको स्वीप करके भी 9:30 बुलिश नहीं हो सकती थी। छोटा सा लो कौन सा? ये कंसोलिडेशन का लो। लो नहीं कंसोलिडेशन लो। भाई मेरे को तो यही दिख रहा है, ये वाला। हाँ 9:30 इसका लो लेकर बुलिश हो सकती थी। हो सकती थी, क्यों नहीं। आइए तो वही पूछ, कन्विक्शन इतनी तगड़ी, मतलब वो थी ना कि शायद। पर ये बुलिश हो रही है क्या यहाँ से सर जी? नहीं हुई। ओके, आप पता चला क्यों यहाँ तक फ्री ट्रेड बोल रहा हूँ। सेम लेवल ES पे मार्क करते हैं, डन है। सेम लेवल ये यहाँ वाला है 7.5 के अराउंड, ये 7.5 के अराउंड, ठीक है। सेम लेवल यही है। जैसे भाई कोई गलत चीटिंग नहीं कर रहा हूँ? नहीं सही है सर। ठीक है, गए हम। हमें क्या चाहिए? 9:30 करंट हाई ऑफ द डे से अवे जाए, जा रही है, उसके अगेंस्ट कॉन्टिन्यूशन सिग्नेचर में उसके साथ, ठीक है। यहाँ से रिवर्स ना करे, नहीं कर रही है।
तो है यहाँ तक फ्री ट्रेड अब? हाँ जी ठीक है सर। हमने नहीं बोला ये पोजीशन सारी ऑल द वे यहाँ रुकेगी, हमने कहा यहाँ तक जाएगी, पर क्या डेली चार्ट से यहाँ तक जा सकता है? यस। तो उस पे यस आई पुट रिस्क ऑनलाइन, जो कि इट कुड हैव टर्न्ड अगेंस्ट ऑन मी, बट वही आई रिस्क, सो आई डिजर्व द रिवॉर्ड एज वेल। हाँ कि आई वॉज ओके sacrificing these profits going all the way to break even। तो अगर मैं वो ब्रेक इवन यहाँ से इफ आई एम रिस्किंग लूजिंग दीज प्रॉफिट्स, देन आई डिजर्व, इफ अगर मैं राइट हुआ, टू टेक दीज प्रॉफिट्स एज वेल। मैं तो ऐड करने के लिए देख रहा था कि भगवान डेस्परेटली अब तो बेरिश ही बना दो, क्योंकि ये बेरिश ऑलरेडी बना, बस इसमें ऐसे 2 मिनट टिचक्यों करना है, इस पर मैं ऐड भी कर दूंगा, ट्रेल भी कर दूंगा, मियाऊँ, और इसको ठा मेरे अकाउंट की सबसे बड़ी पोजीशन बनती है। मतलब अभी मैं ऐड नहीं ना कर पाया हूँ, तभी भी जो बड़ी पोजीशंस के नंबर है ना, सपोज बड़ी पोजीशन का नंबर है $5, ठीक है, मेरे अकाउंट की सपोज सबसे मैक्स पोजीशन बड़ी जो आज तक हुई है, ये वाली पोजीशन स्टिल $4.5 पहुंच गई थी अभी की, मैं ऐड नहीं कर पाया। ऐड करता तो ये 4.55 को भी ये 8-9 बना देती। यस सर। भाई एक और चीज पूछनी है, डेली टाइम फ्रेम पर। हाँ जी स्विच करोगे? अच्छा रिदम भाई की जय। आगे सर जो ये लॉ ऑफ द डे बना है NQES दोनों का, लो ऑफ द डे, कि मतलब कि जो आपने PDL लिखा है, प्रीवियस डे लो, तो लास्ट स्पोर्ट ऑफ लाइक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस यही होगा, ये हमने बुलिश के लिए नहीं तो फिर रेंज फेल हो जाएगी। कल यहाँ से नहीं जा पाता तो यहाँ तक फ्रेम, हाँ जी रेंज फेल हो जाएगी ना, मतलब क्योंकि दिस इज एब्सोल्युटली द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्योंकि प्राइस उतना ऊपर नहीं जा पा रहा जितना बेरिश आई कल है आई from वुड last to रेदर one। प्रेफर NQ शॉट्स, प्रीवियस डे लो के नीचे बनता है तो आई वुड रेदर प्रेफर NQ शॉट्स, क्योंकि NQ में अब आई एम ट्रेडिंग अवे फ्रॉम दिस कल, हाँ ES में आई वुड बी ट्रेडिंग अवे फ्रॉम, NQ में आई एम ट्रेडिंग अवे दिस वे, ठीक है डन है। ES में आई वुड बी ट्रेडिंग अवे फ्रॉम, है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ ES गलत है। NQ में आई वुड बी ट्रेडिंग अवे फ्रॉम a bit better, Yes, sir। डन सीन है। मियाँ क्या कल यहाँ से लॉन्ग जा सकता है? 100% लॉन्ग में मेरी फर्स्ट चॉइस होगी ये भाई है मेरा, क्योंकि मेरे लिए ऊपर जगह पड़ी हैं, इसने थोड़ी छोड़ के आया है, हाँ डिस्क्यूम तो मैं इनमें लॉन्ग तो कर ही सकता हूँ, है ना, इनमें लॉन्ग कर ही सकता हूँ मज़े से। डिस्क्यूम आप लोगों को मैंने पहली बार दे दिया, सिट सिट एक लो के नीचे प्राइस जाता है, not able to come back properly in the range, continues away from it, if the next daily profile gives proper bearish signature, आप कंफर्टेबली ES इनकी दोनों शॉट मार सकते हो। जो मैं सोच रहा हूँ वो तो चलो मेरे को आदत है ना थोड़ा डीप चल जाने की, इनकी ES दोनों वैलिड शॉट हैं। कल प्राइस रीच करता है रेलेवेंट स्विंग में, comes back inside, fails to stay back inside the range, starts expanding away, you can trade away from this side, just you need next day's daily profiles confirmation। कल आप 9:30 से पहले भी शॉट मार सकते हो, जेगर लब गया, कल आप 6 AM पे भी शॉट मार सकते हो, जेगर लब गया, अच्छा डेली प्रोफाइल से अलाइन। अब जैसे सोचो, यस सर। मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर शॉट्स का वैलिडेट होंगे कल इसके नीचे, आप ही बोल रहे हो, मतलब मैं भी बोल रहा हूँ, आपने अभी खुद बोला, ठीक है
और जो कल डेली प्रेफर ओपन हाई, हाई से लो ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये मेरे लिए फ्री पोजीशन नहीं है यहाँ तक एटलीस्ट, कि यहाँ से फ्रेमवर्क है कि इसने ना नेक्स्ट डे डेली प्रोफाइल बेरिश लाइन कर रही है, तो मैं इसको यहाँ तक लेके ब्रेक इवन कर सकता हूँ। और क्या ये डेली कैंडल प्रीवियस डे लो के नीचे ब्रेकआउट करते करते डायरेक्ट यहाँ पे जाने को वैलिड नहीं है? तो ये पोजीशन आइडली मैंने ली यहाँ तक थी, पर मैं इसको होल्ड यहाँ तक कर सकता हूँ। थोड़ी साइंस बेटर, यही किया आज मैंने यही किया मैंने, ली इसको यहाँ तक है लो ऑफ द डे तक, पर थोड़ा रिस्क अलाउ करके कि आई एम ओके अगर यहाँ से ब्रेक इवन आ जाए, अलाउ करा है तो डायरेक्ट यहाँ तक। यही किया ना मैंने आज, हाँ जी सर। इस पे ब्रेक इवन, क्योंकि यहाँ तक तो वैलिड ही है ये, 100% वैलिड है। और इसके नीचे जो अगर बन जाए तो ये रात तक चला तो चांद तक, नहीं भी चला तभी मेरे को पार्शल ब्रेक इवन तो मिल जाएगा ही। ओम भाई की जय। ओम भाई के लिए नहीं गलत ना, उनका नाम अच्छा है। मेरे दोस्त की गॉप गॉप, ओम भाई की थोड़ी, मेरे दोस्त की गॉप गॉप। एक और चीज पूछनी संदन भाई। हाँ जी भाई जी। जो इंडेक्स, ये सारे इंडेक्स फंड वाले हैं ना, जैसे एनक्यूएस में टॉप 50 कंपनी होगी, जब 20 होगी, जितनी भी होगी ना, फिर ये सारा सेम क्यों नहीं चलते? सेम ही तो चल रहे हैं, पर 100% सेम नहीं चल सकते। नहीं, एक डे फुल बेरिश दिखाता है, एक बेरिश, एक बुलिश, एक बेरिश, पर उसमें कंपनी तो सेम ही होती है अंदर। नहीं होती ना सेम जज भाई, इसमें टॉप 100 है, इसमें टॉप 500 है, इसमें 400 अलग आ गई। ये पुराना इंडेक्स है कि ये दोनों नए हैं, है ना, ये पुराना इंडेक्स है। जैसे इंडिया में अब है निफ्टी, बैंक निफ्टी, पुराना इंडेक्स कौन सा था? सेंसेक्स, याद है? हाँ जी, वो चलता है अब? अभी भी चलता अब है। तो नहीं चलता। तो ये यूएस का सेंसेक्स है, और ये नया वाला ये बैंक निफ्टी, ये निफ्टी। ये निफ्टी में टॉप 50, इसमें नैस्डैक में टॉप 100, ये बैंक निफ्टी। चलो उसमें बैंक है, पर समझ रहे हो, इसमें टॉप 500। ये पुराना वाला, मतलब आप दो हैं, पहले सिर्फ एक होता था। बेटर। ठीक है सर। कंपनियां सेम नहीं है, थोड़ी थोड़ी सेम है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सेम करते हैं। जैसे गे बेरिश, ये भी आज के दिन बेरिश है, ये भी आज के दिन बेरिश है आ जाके, पर एग्जैक्ट सेम नहीं है। पर ये दोनों ज़्यादा सेम है ना, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा अलाइनमेंट है नहीं भाई जी? इन दोनों का थोड़े ज़्यादा मूव सेम है। जैसे ये यहाँ से कंपेयर करो, ये कंपेयर करो, ये करो, हाँ, क्योंकि दे टेंड टू मूव इन अ सिमिलर वे बट नॉट एग्जैक्ट सेम, टेंड। तो एक को यूज़ करके हम दूसरे का थोड़ी सी साइंस बना सकते हैं, यही कोरिलेशन है। ओके सर, ये भी ठीक है। समझ आ गई सारी? जितनी की लगता है उतनी तो लगता है कि आ गई है, बाकी पता नहीं अपने दिमाग को। बाकी आप लोग मेंटरशिप कब से शुरू कर रहे हो? फिर मेरे को भी सिखाओ। वो तो राहुल भाई को पूछेंगे वो। राहुल भाई को बोलो यार थोड़ा सिखा दें यार, है ना? राहुल भाई हैं इधर। ओह सर जी, कब शुरू कर रहे हो? राहुल भाई हैं, थोड़ा सा मेरे को, वो नहीं बोलेंगे मेरे को अच्छा सब बैठे हैं ना यार, ऐसे रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग में थोड़ी सबको बताना होता है। सॉरी। आपने राहुल भाई की आज की पोजीशन देखनी है? दिखा दो भाई। चुप चुपीते काम करते हैं वो बताना थोड़ी होता है किसी को। एनक्यू शॉट मी आऊँ, उसके पहले वाईएम लॉन्ग, एग्जीक्यूट इधर मारा, इधर भी नहीं मारा। मतलब जब मैं मतलब टेप रीड सोच रहा और वो भी फुल टीपी नहीं, ठीक है, यहाँ पे भाई ने यहाँ पे लिया सोचो, और सीधे प्रीवियस डे हाई। मतलब भाई को पता है ये ऑब्जेक्टिव है, पर स्टिल भाई को पीछे से कॉल आई है कि यहाँ नहीं जाएगा, अभी वापस आ जाएगा। ये देखो, भाई को पता है ये ऑब्जेक्टिव है, पर भाई ने कहाँ रखा है? इधर ही रखा है, यहाँ नहीं लेना है, वापस आना है। उनको कॉल आई थी, उन्होंने कॉल करी थी, सॉरी,
यहाँ तक नहीं लेना, यहीं तक लेना, ये ऑब्जेक्टिव पता है उनको यार। पर आपको दिखाना है ना कि आपके जैसा कर रहे हैं, पर आपके जैसा नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो? तेज़ हो रहे हो आप, राहुल भाई जैसे सीख जाओगे फिर एक दिन। यहाँ पे डिश किया हूँ, कोई ये भाई ये बताओ, इसमें ये राहुल बाल को भरोसा कैसे आ गया ये एंट्री पर? पार्शल पुर्शल नहीं रखते हम सीधे ठा करते हैं हम। नहीं नहीं, जो ये एंट्री है ना, इसमें देखो भाई की एंट्री, भाई ने उसको ये भाई लिया के लिए है एंट्री के लिए 30 नहीं 30 किया है। मिनट लिया है भाई ने, एग्जीक्यूट बस 3 मिनट पे दिख रहा है, ली 30 मिनट है भाई ने। भाई का स्टॉप यहाँ है, नहीं, अच्छा भाई ने 30 मिनट लिया। आप खुद देखो ना, ये कहाँ है 52,300 325 के बीच है ना ये वाला लो। 52,000 वही अराउंड। ओ भाई यहाँ पे नहीं रखते हैं, भाई को पता है वो स्वीप है, तो भाई थोड़ा नीचे। यार आप कहाँ कंपेयर कर रहे हो उनसे? देखो फ्रेमवर्क ऑर्डर ब्लॉक का, पर स्टॉप लॉस भाई को पता है, इसकी गॉप्सी लगा देते हैं वो। मियाँ लेना ऑर्डर ब्लॉक, पर स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं है, आपको पता ही नहीं है कुछ अभी। देखो डिश किया हूँ, भाई को पता था एनक्यू यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं, पर भाई एनक्यू में ले रहे थे, इसलिए भाई ने सिर्फ यहाँ लिया। ईएस में लेते तो भाई यहाँ तक लेते पूरा। आपको नहीं पता जज भाई, अभी आप बच्चे हो। राहुल भाई आपको नहीं पता, क्या बोलते हैं मार्केट मेकर, रियल मार्केट मेकर भाई। Hey brother, please did you say why you chose yes? I wanted to but I didn't, because nobody wanted it. I called out for it 3-4 times. Nobody wanted it, so I simply didn't bother, because I tried 3-4 times. So yeah, I gave everybody a good time figuring it out by themselves. ओके हैव अ गुड डे। ठीक है जस भाई, राधे राधे। हमारा रिमाइंडर कैसा है? बढ़िया भाई, ठीक है भाई जी। राधे राधे। हम अपने रिमाइंडर हुए पड़े हैं भाई, क्या रुको, एक लास्ट बोलो बोलो। जो यार बीटीसी और बीटीसी को मंथली पर देखोगे भाई, उस लेवल से आना चाहिए, पर आप कह रहे हो इधर से भी रिवर्स कर सकता है, पर इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं, वीकली पर नहीं है इसका। डेली चार्ट के रेलेवेंट स्विंग है जस भाई? हाँ डेली की है बस हो गई बात बस। पर मंथली जब वीकली वो स्ट्रांग है उसका, कि उससे लेना आना मैंने चाहिए। क्या बोला कि यहीं से मैं सारा यहाँ तक कर रहा हूँ, कर भी सकता हूँ, पर अगर यहाँ से करूँगा, अभी यहाँ तक करूँगा ना ऐसा, तो हमें क्या पता कि अगर इसने बेरिज जाना है यहाँ से मंथली के हिसाब से ऐसे चल जाए, है ना? पर आप इस ये यहाँ से बुलिश होता है, पर आप इस कंफर्टेबल हो गए कि Yes. इथेरियम वो ऑब्जेक्टिव छोड़ के तो ऊपर चले जाए। यस मैं 100% अपनी अप्रोच लगाने देता कि पूरा आपको वैलिड का है, तो मेरे लिए प्लान है। अगर बीटीसी यहाँ से जा रहा है तो हाँ बस प्रीवियस डे हाई आई कैन। बीटीसी यहाँ से नहीं जा पा रहा है, तब आई नीड टू थिंक, तब आई वुड फ्रेम, जो कि अब कल इमीडिएट ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ पहुँच जाएगा। आई डू नॉट केयर अबाउट इट, आई ओनली केयर अबाउट दिस। हाँ जी, कल ही अगर इसको जाना है, कल ही यहाँ पहुँच सकता है। कल नहीं पहुँचा फिर इट वुड नीड 1 more day टू स्पेंड हेयर बीटीसी। आइदर बीटीसी गोज हेयर, देन मैं नहीं कर रहा हूँ, आइदर बीटीसी डज नथिंग और अगले दिन स्टार्ट्स टू मूव लोअर, देन आई कैन फ्रेम इट। अगर बीटीसी कल ही भाई जी शॉर्ट जाता है, दिस कैन रीच ऑल द वे हेयर एक ही दिन में। एक ही दिन में नहीं पहुँचा, फिर अगला दिन मोस्ट प्रोबेबली नथिंग, देन अनदर डे बीटीसी यहाँ तो ऊपर, तब मैं नहीं करूँगा। अगर बीटीसी उस एक दिन के बाद नीचे, तब यस यूज एज भाई मेनी जी अगर एज यू कैन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द डेली चार्ट। बोलो भाई जी। अभी थोड़ा जूम आउट करना, मतलब छोटा करना है इसे और। ऐसे हाँ जी बीटीसी हाँ है जी। ये या दोनों? भाई हाँ जी, अगर ये बीटीसी ना बुलिश जा पाया है ना, हाँ तो इथेरियम तो बहुत नीचे उसका ऑब्जेक्टिव है, फिर तो ये है ना। छोटा कर नहीं जहाँ तक तो फिर नहीं इथेरियम का
मंथली देखना सर इसका 800-900 पर है। हाँ ये वाला पहले मैं यही देखूंगा ना भाई जी। नहीं नहीं, अगर बीटीसी वहां से रिवर्स नहीं किया भाई एक ही बार मैं 10 साल की बेट थोड़ी लगा लूँगा ये एसेट्स पे, थोड़ा थोड़ा देख देख के। अभी मेरे लिए फ्रेमवर्क है, अगर बीटीसी यहाँ से नहीं जा रहा तो मेरे लिए है कि ये यहाँ से रिवर्स नहीं कर रहा है। नाउ यू गेट द रीज़न वाई आई एम सिंपली नॉट कंसर्न अबाउट दिस। यहाँ से जाना जाए नहीं जाना जाए मेरे को फ़र्क नहीं है। बीटीसी यहाँ से जा रहा है तो बीटीसी यहाँ से बुलिश किया जा सकता है, तभी मैं इसको यहाँ से बेरिश नहीं सोचूंगा। बुलिश मैं इसको तब भी नहीं मारूंगा। बीटीसी इस लो से बुलिश नहीं जाता है, तब मैं इसको यहाँ तक नहीं, मैं इसको यहाँ तक मारूंगा, क्योंकि बीटीसी बुलिश नहीं जा पा रहा है। तो इसका बेरिश तो ऑलरेडी मेरे लिए है, इसके नीचे क्या कर रहा है ना? क्या कर रहा है इसके नीचे, दिख रहा है ना? डन है। हाँ जी बस तो बस बीटीसी यहाँ से बुलिश नहीं जाए, मैं इसके नीचे मेरे पास फ्रेमवर्क का ऑलरेडी शॉट था, चुना मैंने, चेरी पिक ही करा है। और खुद देख लो भैया, हाई टाइम फ्रेम चुनो, आपका वन साइडेड बायस क्यों नहीं हो। यूरो देखा था ना आपने, वन साइडेड यहाँ पे बोला था आपके भाई ने, ठा ठा ठा। इस दिन भी शॉट मारा हो सकता था, रिट्रेसमेंट फिर ठा ठा वन साइडेड। ये वाला देखा था ना आपके भाई ने बोला था, आपके भाई ने बोला था कब यहाँ कहीं ठा ठा। इसके बाद पता नहीं हमें क्या करना है। ये वाला अगर कल जाना है तो यहीं से जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस डे लो लेके जाए, पर बुलिश नहीं तो फिर बुलिश मैं आऊँ। और ये वाला ऑलमोस्ट पूछ गया। आपके भाई ने यहाँ पे बुलिश बोला था, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक्सपेंशन है, रिट्रेसमेंट अगेन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इनटू एक्सटर्नल इनटू अगेन इंटरनल, फिर रिट्रेसमेंट टू देन अगेन एक्सपेंशन। क्या पूछ गया? नहीं पूछा, चोर है। तो जिसने आज इधर ऑब्जेक्टिव लगा के बैठा होगा वो बेचारा सोचता रह गया होगा। भाई ये नीचे जोन सी है, ये लो रेजिस्टेंस बन रही है, ऑब्जेक्टिव के बाद ये स्वीप होनी चाहिए। ये यस, दिस इज व्हाट यू मीन, हाँ जी है ना? हाँ जी डाल सही ना। अब क्या मैं छुट्टी ले सकता हूँ? गुड नाइट सर। ठीक है भाई जी, एनी मोर डाउट्स और एल्स कैन शुड आई टर्न ऑफ द रिकॉर्डिंग? नो डाउट्स, ओके, गॉड सी।